जी भाजपा का ये कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट है। हमारा ये कहना है कि पहले तो ये देख लिया जाए कि जो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में मीटिंग होती है हाई पावर कमेटी की, उसमें सैंक्शन होते हैं, वो किस तारीख को हुआ और वो कब हुआ है। वो तारीख है कमलनाथ जी के कार्यकाल की, उसमें ये सैंक्शन हुई है और तब से काम शुरू हुआ है और अभी काम आपके सामने ये यहाँ डंपिंग सेंटर है। इनके दावे में कितनी सच्चाई है, बार बार ये दावा क्यों करते हैं? अब ये इनका ये है कि कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये तो कहते हैं, मैंने तो कहा था अभी कि तुम तो खाली भोपाल और इंदौर की रेल मेट्रो को भी बोल दो कि हमारी है। शाहजहांपुर विधानसभा के मन में क्या था इस परियोजना को लेकर? देखिए, एक मूल भावना तो ये है थी कि शाहजहांपुर क्षेत्र और शाहजहांपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ हार्टिकल्चर का भी काफ़ी स्कोप है और दलहन तिलहन का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। मेरी इच्छा थी कि यहाँ दो फसल में तो किसानों का कोई भला होता नहीं है, उनको लाभ उतना अर्जित होता नहीं है, पर क्यों मिलने लगे और इसका लाभ थोड़ा बढ़े ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। दूसरी बात मेरे मन में ये थी कि कृषि प्रधान होने के साथ साथ किसानों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, परंतु इससे बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं उन लोगों को भी इसका बेहतरी से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इस तरह मिलेगा कि जब हम उद्योगों का पुनर्स्थापन करेंगे और अच्छे अच्छे उद्योगों की स्कीम को लाएंगे, सरकार बनेगी तो उस पर बहुत कुछ अच्छा काम हो सकता है। और जो हमारे नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार, ये नौजवानों को हम बेहतर तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपके ऊपर आरोप बीजेपी ये भी लगाती रही है लंबे समय से कि आपके विधानसभा क्षेत्र के मक्सी में जो उद्योग कि पानी का इनको अभाव है। इनके पास कोई सोच तो था नहीं, इनने कभी सोचा ही नहीं था कि नर्मदा का भी प्रोजेक्ट बन सकता है। ये शाहजहांपुर में भी इनके 2-3 पत्थर मुख्यमंत्री जी के नाम से लुढ़कते फिर रहे हैं, कभी करेड़ी बैराज, कभी दूसरा बैराज, ऐसे 2-3 बैराज के बारे में इन लोगों की चर्चाएं होती रही, मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराते रहे और वहाँ कुछ भी आज तक नहीं हो पाया शाहजहांपुर शहर के लिए। फिर इनने कहा कि लखुंदर बांध से लाया जाए, तो लखुंदर बांध का भी पानी 1 साल में टूट गया। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पानी का कोई स्रोत आसपास है नहीं। अब एक विकल्प यही है कि यहाँ पर नर्मदा प्रोजेक्ट जब इंदौर आ सकता, उज्जैन आ सकता, देवास आ सकता है, तो शाहजहांपुर में क्यों नहीं आ सकता है। जब ये हमने सोचा तो फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया और ये बहुत अच्छे ढंग से इसका अध्ययन किया, कहाँ कहाँ तिलहन का एरिया है, कहाँ कहाँ हार्टिकल्चर बेस है, कहाँ कहाँ दलहन का है, और उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया और वो इस प्रोजेक्ट को समायोजित करने का काम किया। और ये नर्मदा प्रोजेक्ट 2500 करोड़ तक का पहुंच गया है। इसमें 3 फसलें किसानों की होगी, 3 फसल किसानों की होगी और उसके अलावा शाहजहांपुर शहर में दोनों टाइम पानी मिलेगा। अभी मेरे समय में उस समय 1800 करोड़ का हमने एक प्रोजेक्ट राज्य सरकार को भेजा था, वो अब जाके आया है और उसमें मात्र 1300 करोड़ रुपए दिए हैं हमने, तो उनकी योजना का नाम हम लेके। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी उसमें ये थी कि जिन गरीब बस्तियों में लाइन नहीं है वहाँ लाइन डाली जाए और फिर डोर टू डोर कनेक्शन दिए जाएं, और वो काम अब हो रहा है। उम्मीद करते हैं, हमने उनको ज़मीन भी दे दी है लाल घाटी पर, ताकि जो टंकियां नीचे बनी हुई है शहर में, वो टंकियां कभी लाइट नहीं रही, कभी कोई दिक्कत आई, तो वहाँ इनका अगर प्लांट बन जाएगा पानी का स्टोरेज का, तो
उससे पानी दिया जा सकता है, टंकी भरी जा सकती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। एक सवाल और ये था आपसे कि आपकी 15 महीने की सरकार आई 2018 में, आपके विरोधी और आपके आलोचक या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर नेताओं का ये आरोप रहा है कि उस दौरान आप क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आते थे। आप देख लीजिए, 3 विधानसभा है, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना में खर्चा किसका हुआ, चाहे कंसंट्रेट की बात हो, चाहे बेड की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे और अन्य दवाओं की बात हो। हमने अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने का प्रयास किया। जो लोग बोलते हैं ये बात, वो तो की कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उनके पास कोई रास्ते बचे नहीं है, उनके पास कोई किसी तरह की परिस्थिति बची नहीं है, इसलिए ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। रहा प्रश्न इस बात का कि ये जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो आज हमने आपको दिखाया कि नर्मदा प्रोजेक्ट पे ज़मीन पर कितना काम हो रहा है। ये आज आपने अकेले ने नहीं, कम से कम 40 पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे कि महाकाल का काम सबसे पहले किसने किया? महाकाल का काम हमारी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए जारी करके किया। ये काम की बात करते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट की, तो दिग्विजय सिंह जी के लड़के जयवर्धन सिंह जी से भूमि पूजन हमने कराया और उसी समय इस काम को चालू करके श्री गणेश करा दिया था। प्रथम फेज का काम भी शुरू हो गया था उसी दिन। तो कहाँ से इनकी स्कीम हो गई? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महा घोटालेबाज लोग हैं, बोलते क्या हैं करते क्या हैं। इन लोगों ने जब हमसे सरकार गई और ये लोग आए, पदासीन हुए, तब मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश पर। आज की तारीख में देख लीजिए, 18 साल में शिवराज सिंह जी ने और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनने मिला के 8 लाख करोड़ का घोटाला किया और 8 लाख करोड़ ऋण है इनके ऊपर। आज बोझ है सरकार पर, ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता पर। तो ये दोष हमें क्यों दिया जाता है? हम तो इसमें कहीं लेना देना ही नहीं हमारा तो।